अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुने माफ़ी क्वीन सीज़न 2 जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर मुस्कान अपनी बहन की ड्रेसिंग कर रही थी और भावना वहाँ से बाहर निकल आती है रूम से, क्योंकि होटल का रूम तो बहुत बड़ा था। तो वो दूसरे रूम में आ जाती जहाँ पर वो सब बैठे थे। सब की तरफ देखकर एक नज़र पर वो सोफे पर एक साइड में जाके बैठ जाती है। आंचल उसके पास जाती है, उसे कहती है तुम ठीक हो। तो वो अपनी आंसू को साफ करके कहती हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे हमने नहीं सोचा था तुम हमें यहाँ मिलोगी। हमने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की। तुम में से किसी ने हेल्प की उसकी? नहीं, करना चाहते थे। अपने सूत्रों के मुताबिक तुम्हारे पता लगाना चाहते थे। पुलिस वाला हो तो पुलिस वाले तरीके से पता लगाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने सख्ती से मना किया। और पता है क्या कहा है? मेरा दिल खुद उसे ढूंढ लेगा कि वो कहाँ है। अगर उसने मुझसे कहा है कि मुझे उसे ढूंढना चाहिए तो मैं 100% उसे ढूंढ लूँगी, डोंट वरी। और ना मुझे तुम में से किसी की मदद चाहिए। हाँ, पूरे रास्ते हमने उसे टॉर्चर बहुत किया था और आखिर में टॉर्चर इतना हो गई थी कि उसने मुझे हमें खामोश रहने के लिए कहा। अगर खामोश नहीं रहेंगी तो हमें यहाँ पर नहीं लाती। तो इसलिए हम सब खामोश हो गए, चुपचाप आ गए यहाँ पर। वैसे वाकई मैम, आप लोग के लिए दूसरी रूम की बंदोबस्त कर सकता हूँ मैं? नहीं मैनेजर साहब, आज रात हम यही इस रूम में गुजारेंगे। वैसे रात गुजर चुकी है, अब तो पूरे 3:10 हो चुके हैं। यानी कि वादे के मुताबिक पूरी तरह से भावना राय सिंघानिया अपनी मोहब्बत के पास ठीक 3 बजे पहुंच चुकी है। ओके, क्या मोहब्बत है। अगर मैं कभी शर्त लगाऊं तुम पूरा करोगी यहाँ पर ही? प्लीज़ यार, मेरे साथ ऐसी शर्त वर्त मत लगाओ। मुझे क्या पता, मैं तो तुमसे हर जगह टकराई थी, हर जगह मिली थी, हर जगह मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अब तुम कौन सी जगह पर जाकर घुस के बैठ जाओ? मैं ना 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 ना, ऐसी चीज़ें मत करना स्वीटहार्ट। हमारा यही ठीक है, हो गया तुम दोनों का। अब खामोशी से बैठ जाओ। तब वहाँ पर मुस्कान आती है और कहती है, मुस्कान को देखकर वो खड़ी हो जाती है। क्या हुआ, वो ठीक है? हाँ दी ठीक है। हाँ, और मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया है। नींद का? हाँ, अगर नींद की इंजेक्शन नहीं लगाती थोड़ी देर बाद फिर से उठती हो, आपसे बहुत सी बातें करती। और इस वक्त उनका आराम से रहना ज़रूरी है, हेल्थ के लिए। उनके लिए नहीं, हेल्थ के लिए। मगर वरना उन्हें रोकना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। जिस तरह से उनकी कंडीशन थी, मुझे नहीं लगा था, आधे रास्ते पर हमें लगा था हमें फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन शायद उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने खुद पर कंट्रोल करके रखा था। हाय, मैं हूँ मुस्कान राज सिंघानिया और ये है मेरी गर्लफ्रेंड शगुप्ता मेहरा। और ये है हमारा भाई साहिल राज सिंघानिया। ये उनकी गर्लफ्रेंड है काजल, जिन्हें आप शायद जानती है। ये है परी, जिसे आप जानती हैं। हम तीनों को, सॉरी, हम तीनों को आप नहीं जानते। मुझे, मेरी गर्लफ्रेंड को और मेरे भाई को, बतौर भावना राज सिंघानिया की फैमिली के तौर पर आप अपन हमसे हाथ मिला सकते हो। उस हाथ से हाथ मिलाओ जिसने मुझ पर गन ताने थे। उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मजबूरी थी। आप जिस तरह से ज़िद कर रही थी, जिस तरह से चीज़ें कर रही थी, उसमें मुझे यही सही लगा कि मुझे आपको किसी भी हालत में अपनी बहन तक पहुँचाना है। और एक बहन होने के नाते मैं अपनी बहन की खुशियों की सारी चीज़ें, उनकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। फर्स्ट टाइम मैंने गन को पकड़ा था, वरना अगर उन्हें पता चल जाए, उन्हें पता चल भी गया है शायद, पता नहीं कैसे, बट चल गया है। लेकिन वो नाराज़ हुई है मुझसे इस चीज़ से, और इसके लिए मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कीजिए। मुझे जो सही लगा अपनी बहन के लिए मैंने वही किया। ठीक है। अब ये कब तक उठेगी? जब तक मैं ना चाहूँ। क्या मतलब? मतलब ये मैंने इन्हें नींद की इंजेक्शन दी है आराम के लिए। उसके लिए 12 घंटे भी लग सकते हैं, 8 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं। ये लिमिटेड है उनकी, क्योंकि ये नींद की इंजेक्शन जो है ना, वो तकरीबन 3 घंटे तक आपको आराम से नींद सुला सकती है। अगर आपके अंदर सुकून हो, बेचैनी ख़त्म हो, तो आप सुकून से सो सकते हो, अपनी नींद ले सकते हो। ये ऐसी इंजेक्शन है, थोड़ी देर बाद उसके असरात ख़त्म हो जाएंगे, वो टोटली अपनी नींद ले लेगी। आपको नहीं लगता भी हमें यहाँ से चलना चाहिए? क्योंकि मोम के पता नहीं कितने कॉल आ चुके हैं दी को देखने के लिए, और अब जिस तरह से दी सो रही है उससे नहीं लगता यहाँ पर ये उठेंगी। यही नहीं लगता कि दी अभी उठ पाएंगी। तो हम इसे लेके कैसे जाएंगे? एम्बुलेंस मंगवा के? किसकी क्या ज़रूरत है? कहाँ जाना है ये बताओ? हॉस्पिटल जाना है?
नहीं, मोम ने घर आने के लिए कहा है। मोम ने सारी तैयारियां उनके रूम में कर ली है, सब कुछ हो चुका है, मशीनें वगैरह आ चुकी हैं। क्या मतलब तुम फिर से मशीनों में करोगी? देखिए, उन्हें कुछ ड्रिप लगने हैं, उन्हें कुछ स्लाइस चढ़ाने हैं, यहाँ तक कि उन्हें ब्लड फिर से चढ़ानी है मुझे। इनकी ज़िद की वजह से और आपकी ज़िद की वजह से मुझे ये सारी चीज़ें हटा के इन्हें यहाँ तक लाना पड़ा, वरना ये हॉस्पिटल में सही थी। लेकिन हमने इन्हें खुद से भी वादा किया है, अगर आप तक उन्हें पहुंचना है तो मैं ही उन्हें पहुंचाऊंगी और कोई नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था हम एक बाराती के तौर पर आप पहुंचेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम जो सही है वो सही है। अब हम आपसे पहुंच गए, अब आप चलने के लिए तैयार हैं? भाभी, क्या कहा तुमने? मैं तो शुरू से आपको भाभी कह रही हूँ, क्योंकि जब से मुझे पता चला है मेरी दी एक लड़की से प्यार करती है और भी बेतनाशा प्यार करती है, तो तब से हमने आपको एक नाम दिया है, एक इज्जत दी है। और मैं और साहिल दोनों ने आपको भाभी कहकर पुकारने स्टार्ट किया। हम कितना टॉर्चर करते थे उनसे, पता है आपको? फ़ोन पर अक्सर आपके पास होती थी ना, तो मैसेज करते थे। हाँ, मुझे याद है। और अक्सर वो झूठ नहीं, सच बोलती थी। मेरे भाई बहन हैं, वो मुझसे बात कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। हाँ, दी झूठ नहीं बोलती, दी को सच बोलने की बहुत अच्छी आदत है, लेकिन एक चीज़ अक्सर वो छुपाती है, अपनी पहचान को। बस इस चीज़ से उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी दी कभी झूठ नहीं बोलती। वो आपके साथ होती है तब भी हमें मैसेज में कह देती है कि वो आपके साथ है, तो हमें उन्हें तंग करने में मज़ा आता है। क्या बात है, जो लड़की किसी से प्यार करने में इंटरेस्ट नहीं है, अब तो भाभी को अकेले छोड़ने में इंटरेस्ट नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। हम इसी तरह उन्हें छेड़ते थे, लेकिन अब खुशी है कि अब हमारी दी खुश है। क्यों साहिल? हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, दी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कितने साल दी हमसे दूर रही, मुझे पता है। कितने साल मैंने उन्हें मिस किया, किस चीज़ से मिस किया, लेकिन जब से मैंने ओर संभाला था तब से मेरी दी मेरे साथ थी। हाँ, दुनिया की नज़र में मेरी दी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन हर कदम हर लम्हे में वो मेरे साथ थी। हर चीज़ में मुझे गाइड करने वाली दी मेरी थी, मेरे साथ थी। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपको सही संगत सही दोस्त मिले तो आपको सही रास्ता मिल सकता है। तो मेरी दी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसके अलावा मैंने दोस्त बनाए हैं, बहुत से बनाए हैं, लेकिन दी से बेस्ट मैंने कोई नहीं बनाया है। मैं किसी को बेस्ट नहीं कह सकता। हाँ, दी ने बनाया मिस परी को। मैं आपको मिस कहूँ या दी कहूँ, क्या कहूँ? क्योंकि आप दी की एज की हैं और मैं दी को दी कहता हूँ, तो तुम मुझे दी कह सकते हो, ठीक है। दी परी को बेस्ट फ्रेंड बनाया उन्होंने। तब हम सोचने लगे, दी आप तो किसी को दोस्त बनाना नहीं चाहते, तो आपने परी दी को दोस्त क्यों बनाया? मिस परी को। हम आपको उस टाइम दी नहीं कहते थे, मिस परी कहते थे। तो पता है दी ने क्या कहा? पहली बार तो ज़िंदगी में एक सच्ची दोस्त मिली है, जो मेरे हाँ में हाँ मिला सकती है, मेरे ना में ना मिला सकती है, तो मैं इसे जाने क्यों दूँ? अच्छा, और आपकी दोस्ती की सच्ची पहली वजह, मैंने बस दोस्ती के लिए एक शर्त रखी थी और उसने वो शर्त मान ली थी, तो मैं उससे दोस्ती बना चुकी हूँ और मरते दम तक वो मेरी दोस्त रहेगी। उस हिसाब से तुम दोनों को भी उसे इज्जत देनी है, मेरी दोस्त को। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरी ऐसी दोस्त है जिसने आज तक मुझसे कोई सवाल नहीं किया है, मैं कहाँ जाती हूँ, इतनी इतनी रातों को क्या करती हूँ बाहर रहकर, कभी नहीं, कुछ भी नहीं पूछा था। लेकिन कभी मैंने उसका इस्तेमाल भी नहीं करने का सोचा है, बिल्कुल नहीं सोचूंगी, क्योंकि वो मेरी दोस्त है और दोस्तों का कोई इस्तेमाल नहीं करता। चाहे वो कितने भी मैं मुसीबत में फंसूँ, कितनी भी चीज़ों में मैं उलझ जाऊँ, लेकिन मैं कभी भी अपनी दोस्त का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैंने खुद से ये वादा किया। और परी एक अच्छी दोस्त है, उसे छोड़ना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे एक बात बतानी पूछनी थी भाभी, क्या अभी आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर आने वाला है, मतलब एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोग एग्ज़ाम में बैठोगे, आप और मिस आंचल? क्या आप दोनों? क्या बकवास है, हम एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत नहीं, और हमारी लाइफ स्टाइल है, हम IPS ऑफिसर है, कुछ देरों बाद ये भी अपनी शेयर चली जाएगी, तो हम लोग की इसी तरह हो जाएगा मैनेज। एक्सक्यूज़ मी, पर ही इंटर करते हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को एग्ज़ाम तो देने ही पड़ेंगे। क्या मतलब एग्ज़ाम देने पड़ेंगे? तो मैं शर्म नहीं आती मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एग्ज़ाम देने के लिए पोज करते हुए? शर्म बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। 1 महीने बाद आप लोगों के एग्ज़ाम है और आप दोनों को एग्ज़ाम देने हैं। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिए ना तो हम आपके साथ डेट नहीं कर सकते। एक्सक्यूज़ मी, तुम हमें धमकी दे रही हो? मैं क्या, वो जो सो रही है वो भी आपको यही कहेगी जो मैं कह रही हूँ? नहीं, वो ये नहीं कहेगी, दी यही कहेगी। दो आवाज़ एक साथ बोलते हैं। क्या कहा तुम दोनों ने?
दी यही कहेगी और तीसरी आवाज़ मेरी है। हाँ, भावना यही कहेगी। बतौर टीचर इसकी हमें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। हम परफेक्टली अपनी लाइफ में खुश हैं। एग्ज़ाम की क्या ज़रूरत है? अच्छा, लेकिन आप लोगों को पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। इसके बाद आप लोगों को कहीं और जाना पड़ेगा। हमें कहाँ जाना है? कहीं नहीं, बस हमारे घर साथ हमारे घर आना है बस। लेकिन ये एग्ज़ाम देने के बाद 1 मिनट, जब हम तुमसे कह रहे हैं कि हम लोग आईपीएस ऑफिसर है, तुम एग्ज़ाम का रट्टा क्यों लगा रही हो परी? सीरियसली रट्टा लगा रहे हैं हम लोग? आपको एग्ज़ाम देना है, आपने एग्ज़ाम पेपर साइन किए और आपको आखिरी लास्ट सबमिट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपको अगर नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, और अगर आप फेल हो जाओगे आपके रिकॉर्ड में हम फेल लिख देंगे। हम टीचर है ना, इसलिए इस बारे में हम बाद में बात करें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जब भावना उठेगी तब हम कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पेपर तो आप दोनों को देने होंगे। तब भावना अंदर, वंशिका अंदर जाती है तो देखती कितनी सुकून से सो रही है वो। मैंने एम्बुलेंस मंगवा ली है, अब थोड़ी देर बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। इससे एम्बुलेंस में डालना ज़रूरी है, और आप गोद में नहीं ले सकते जो आप सोच रही हैं। अगर आप गोद में लोगे तो वो सिमट जाएगी, और इन्हें सिमटना नहीं है। सिमटने की वजह से शायद इन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसलिए एम्बुलेंस की चेयर में आराम से उसे लेटा के हम लेके जा सकते हैं। ठीक है। और थोड़ी देर बाद नोक नोक होती है। नोक नोक होने के बाद वहाँ पर एम्बुलेंस के वार्ड बॉय और एक नर्स आती है। उन्हें बड़े प्यार आराम से आराम से भावना को उस चीज़ उस चेयर पर लिटाते हैं, और उसे क्या कहते हैं यार, उस एम्बुलेंस वाली सीट पर लेटाते हैं, उसे आराम से लेके जाते हैं लिफ्ट में। लिफ्ट में सिर्फ वो लोग और भावना और वंशिका होती है, बाकी वो लोग दूसरे लिफ्ट से नीचे आते हैं। जब वो लोग नीचे आते हैं तो वो लोग गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं, एम्बुलेंस में बैठती है वंशिका। वंशिका के साथ बैठती है मुस्कान। मुस्कान के साथ बैठती है उसकी गर्लफ्रेंड शगुप्ता, और बाकी लोग गाड़ियों में होते हैं। तो वो कहती है हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे मेंशन राज सिंघानिया हाउस। वैसे जो आप सोच रही हो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। अगर तुम बताओगे तो मेरे लिए बेटर रहेगा। नहीं, बताना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या है ना, दी ने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। दी ने अंडरवर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको ख़त्म कर दिया है, और जहाँ जहाँ से उनकी लिंक थे वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब हमारी लाइफ नई सिरे से स्टार्ट होने वाली है, नई ज़िंदगी स्टार्ट होने वाली है। डेट को भी कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पर उनकी कुछ सुनवाई होगी, कुछ चीज़ें होंगी। अगर वो सज़ा के हकदार होंगे तो सज़ा मिल जाएगी, और आपके डेट का भी केस उसी अदालत में स्टार्ट होने वाला है। क्या मतलब मेरे डेट का? आपके डेट एक बेगुनाह ईमानदार अफसर थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होने वाली, और आपके डेट का केस भी मेरी मॉम देख रही है। तो कल, हाँ कल आपको चलना होगा कोर्ट, और वहाँ पर देखिएगा कि क्या होने वाला है। दी को सोने के बाद तकरीबन 8 बजे हमारे केस की सुनवाई है, तब तक भी दी नहीं उठेगी, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है। वो चलते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद वो एक एरिया में आते हैं जहाँ पर कुछ नहीं, सारे घर थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बंगलो थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। वो अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर की तरफ जाते जब दरवाज़ा के पास गाड़ी लोग हॉर्न देते हैं, और एक बहुत बड़ा गेट था। गेट ब्लैक कलर का था। वहाँ पर गार्ड्स दरवाजे खोलते, जैसे ही दरवाजे गाड़ियों का काफिला जैसे ही उस घर के अंदर एंटर करते तो चारों तरफ देखती है वंशिका, क्योंकि विंडो तो कुड़िल थी ना एम्बुलेंस की, तो चारों तरफ देखती है। बहुत खूबसूरत था, अंधेरे में भी और रोशनों में जगमगा रहा था एरिया। बहुत खूबसूरत सी लाइटिंग थी, और चारों तरफ बाग बगीचे थे। लंबा सफ़र, लंबा रोड था कह सकते हो, एक रोड था। तो कहती इतना लंबा रोड? हाँ, ये दी की ख्वाहिश थी। दी कहती थी कि कोई हमें बाहर जॉगिंग करने की लिए ज़रूरत नहीं है, तो हम अपने एरिया को ऐसे ही बनाएं जहाँ पर हम आराम से जॉगिंग करके अपने घर के अंदर ही कर सके, बाहर ना जा सके। इसलिए उन्होंने ये रोड बनाया जहाँ पर हम लोग आके अक्सर जॉगिंग वगैरह कर सकते थे, और रन कर सकते थे, रेस कर सकते थे, सब कुछ हम यहाँ पर करते हैं। वहाँ पर हमारा गेम इस जगह है जहाँ पर हम लोग गेम्स खेलते हैं, कह सकते हो टेनिस, फुटबॉल, बहुत सी चीज़ें गेम वहाँ पर हम खेल सकते हैं। और इस साइड में बहुत ही खूबसूरत से बाग बगीचे हैं। सुबह की रोशनी में आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ की चीज़ों से। अंधेरे में भी वो सारी रोशनियाँ नज़र आती है जो सुबह की रोशनी में नज़र आएगी, लेकिन सुबह की बात ही कुछ और होती है भाभी।
आप छोड़िए, आप देखिए इन चीज़ों को। हाँ ओके, क्या हम पैदल चल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, हम पैदल चल सकते हैं। गाड़ी को रोको। वो गाड़ी रोकने की इशारा करती है तो वो निकल जाती भावना। भावना को देखकर एक नज़र वो निकल जाती है गाड़ी से। वो गाड़ी से जैसे निकलती है तो पीछे जिन उनके काफिले आ रहे थे वो भी रुकते, तो सब लोग निकल के हैरान। तो क्या हुआ, वो सब परेशान थे, कहीं वंशिका, कहीं भावना की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। तो सब लोग एक ही सवाल पूछते, हो कहते बिल्कुल ठीक है, मैंने खुद से कहा मुझे वॉक करके यहाँ से जाना है। ओ वॉक करके, वैसे से खूबसूरत घर बनाया है वंश भावना ने। हाँ, ये घर इन्होंने तब बनाया जब हमें इरादा था कि हम सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे तो अपने एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे, जहाँ हमारा बिजनेस होगा, जहाँ मेरा प्रोफेशन होगा, जहाँ साहिल का प्रोफेशन होगा। साहिल क्या है, मेरा मतलब वो एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर है, उसका एक खुद का बुटीक है और कपड़े डिज़ाइन करता है। हाँ, आपने नाम नहीं सुना है? वो एक नाम बताते, तो कहती मजाक मत करो, वो साहिल है। क्यों, क्या लड़के डिज़ाइनर नहीं बन सकते? नहीं बन सकते, लेकिन माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन का बेटा साहिल एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर, ये थोड़ा मानना मुश्किल होगा। हाँ होता है। मुझे जब पूछा गया था मुझे क्या बनना है, अपनी गद्दी देना नहीं चाहते थे और मैं गद्दी लेना भी नहीं चाहता था। तो मेरी दी ने मुझे कॉल किया था और मुझसे कहा था आंखें बंद करो और तुम्हें जो चीज़ लगे तुम्हें वो करना है, तुम उस रास्ते चल निकलो और तुम्हारे पीछे तुम्हारी दी खड़ी रहेगी। फिर क्या था, मैंने जब आंखें बंद की तो 1-2 दिन तक तो मैंने दी का कॉल ही नहीं उठाया था। तो दी ने मुझे खुद से पर्सनली मुझसे मिलने आई थी। कैसे आई मुझे नहीं पता, लेकिन रात के अंधेरे में आई थी हमारे मेंशन में, राज सिंघानिया मेंशन में। इतने सारे गार्ड, इतनी सारी सिक्योरिटी के बावजूद वो घर के अंदर आई थी, सीधा मेरे रूम पे आई थी और मुझे बिस्तर से ऐसे खींचा जैसे कि मैं छोटा सा बच्चा और शरारत करके छुप के आऊँ। वैसे वो खड़ा करके मुझे पहले घूरते रही। मैंने नींद में कहा कि क्या हुआ, जलजला आ गया क्या? नहीं, तुम्हारी बहन आ गई है। तो मैं हैरान था उनको देख कर, दीदी 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 दीदी, किसी ने आपको देखा नहीं? ये बकवास छोड़ो, मैंने तुमसे कहा था आंखें बंद करके ये बता तुम्हें क्या बनना है, और 2 दिन से तुम ना मेरे कॉल का रिप्लाई दे रहे हो ना मेरे मैसेजेस का। ऐसा क्या देख लिया कि तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते? कोई मानेगा नहीं, ना माने मुझे कि कोई ना समझो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। वो बताओ जो मैंने तुमसे पूछा था, वो दीदी मुझे डिज़ाइनर बनना है। ओके, तो फिर इसमें डरने वाली क्या बात है? मैंने सोचा कहीं तुम कुछ और बनने के लिए तो नहीं सोच रहे हो, जैसे कि लड़की, शायद तुम लड़की बनना चाहते हो, रैंप वॉक करना चाहते हो। दी प्लीज़ यार ऐसा तो मत कहिए, मैं इस चीज़ को सोच कर हैरान हूँ और आप मुझे कैसी बातें सुना रही हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें थी मुझे तो यही लगा था। फिर सोचा शायद तुमने सपने में ये देखा मैंने एक लड़के से शादी कर ली है, आंखें बंद करके तुम्हें अपनी लाइफ फ्यूचर देखनी पड़ी और लाइफ फ्यूचर में तुमने एक लड़के से शादी कर ली होगी। यही करना है, लाइफ सारी ज़िंदगी एक लाइफ पार्टनर के साथ गुजारना है, ये सोच कर मैं आई थी। लेकिन तुम तो एक क्या कहूँ मैं तुमसे दी, आप वो मुझे इस तरह इग्नोर करके सोफे पे जाके बैठ गई थी। और उनका बैठना है, वो जब ऐसे बैठती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई अगर अंडरवर्ल्ड डॉन को कोई डेट सही कहते हैं, ये बिल्कुल माफिया क्वीन है, लेकिन वो बनना नहीं चाहती थी। तो मैं उनके कदमों में बैठ जाता था। दी कौन यकीन करता कि अंडरवर्ल्ड डॉन का बेटा एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर बन जाए? तो बताना किसे है, तुम्हें बताना है? नहीं, तुम्हें अपनी पहचान बनानी तो बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम इसके लिए कहीं पर भी भेजो, जाना चाहते हो जाओ, कहाँ अमेरिका यूके कहाँ जाना चाहते हो, जहाँ से तुम बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइनर बन सको, मैं तुम्हारे सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और डैड को कौन मनाएगा? मॉम मनाएंगे। और कौन मनाएंगे? उनकी सबसे बड़ी जो झुकाव होता है वो मोम करती है और मोम ही है उन्हें झुकाने वाले, तुम्हें अच्छी तरह पता है। आई नो बड़ी मोम कर लेंगी, लेकिन आयुष्यो मैं डिज़ाइनर बन सकता हूँ, क्यों नहीं? जब तुम्हें ख्वाहिश है, तुम्हारे दिल में लगन सच्ची है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हो, तुम डिज़ाइनर बन सकते हो। तुम डिज़ाइनर बन नहीं, तुम वन वर्ल्ड के बेस्ट डिज़ाइनर बन सकते हो, आई प्रॉमिस। आप मुझे सपोर्ट करेंगी? बिल्कुल करूँगी। मैं तुम्हारे लिए तो एक हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम चाहो। तो डेट के साथ तुम्हें कारोबार नहीं करना मत करो, लेकिन तुम्हें यहाँ रहना है, कुछ दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकना है, लेकिन तुम्हें खुद की भी पहचान बनानी है और उस पहचान को तुम खुद से बनाओगे, किसी बिना सपोर्ट के। ये नहीं कि तुम राज सिंघानिया के बेटे हो, ये नहीं कि तुम मेरे भाई हो। अपने बलबूते पर करना चाहो तो कर सकते हो,
तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जिसके लिए तुम कर सकते हो तो करो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और पता है आपको मैंने कितना स्ट्रगल किया है। और बातें करते करते जा रहे थे और गार्डन एरिया पूरी घर की तरफ देख रही थी वंशिका, और बातें भी सुन रही थी। मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था इस चीज़ के लिए। लेकिन आज देखिए मैं कहाँ खड़ा हूँ, उनकी वजह से। उन्होंने कभी मुझे गलत रास्ते पर चलने नहीं दिया है। हाँ, कभी कभार मेरा कज़न गौतम वो मुझे क्लब लेके जाता था, लड़कियों को साथ डांस करने के लिए कहता था। तब भी पता नहीं कैसे मेरी दी मेरी हिफाजत करने के लिए आ जाती। कहते कि सिर्फ लड़के ही अपनी बहनों की हिफाजत करते हैं, लेकिन नहीं, मेरे केस में उल्टा हुआ। मेरी दी मेरी हिफाजत करती थी हर बुराई से, हर गलत रास्ते से जो मुझे नुकसान पहुंचाए, हर उस चीज़ से जो मेरे लिए मौत के डगार पर मुझे ले जाए, उन सारी चीज़ों से मुझे बचाती थी दी। ऐसी थी दी मेरी। ये और आज मैं एक बहुत बड़ा बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइनर बन चुका हूँ। और कल मुझे इस बात की अवार्ड भी मिली थी। और कल से ही मीडिया में ये चर्चे आ रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन का बेटा एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर है। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन का बेटा होते हुए ही मैंने एक अपनी एक नई पहचान बनाई है, डिज़ाइनर बनाया। साहिल राज सिंघानिया। मुझे बुरा नहीं लगता है कोई मुझे कहेगा तुम अंडरवर्ल्ड डॉन के बेटे हो, तुम कपड़े सीते हो, कपड़े डिज़ाइन करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मेरे पीछे मेरी दी खड़ी है। और मुझे जब जब मुझे ऐसा लगता था ना कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो आके एक चमाट लगा देती थी मेरे सर पर। जब जब मुझे हौसला बिल्कुल टूट जाता था, बिल्कुल नाउम्मीद हो जाती थी, बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता था, तब मेरी दी आके मुझे समझाती थी। और आपको पता है राखी के टाइम पर जब वो राखी बांधने मुझे आती थी, तो वो राखी उनके हाथ से लेकर मैं उन्हें बांधती थी कि आपने नहीं, मैंने नहीं, आपने हर जगह मेरी रक्षा की है, हर जगह आपने मेरी हिफाजत की है। ये इसका हक मुझे नहीं है, मेरा हक है आपको राखी बांधना। और मैं बांध देती थी तो सिर्फ वो मुझे घूरती थी और कैसी कुछ नहीं थी। हाँ, दी ने स्ट्रगल बहुत किया है, दी ने अपनी वीआईपी लाइफ नहीं चुनी है। अगर बड़ी माँ ने उन्हें कहा था कि वो पैसे वगैरह सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन दी इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं कर रही थी। दी का ये मानना है अपने पैरों पर खड़े रहो, अपने लिए कुछ ना कुछ खुद करो, किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। और अक्सर कर देती थी, हर शहर में जाती थी, हर शहर में नाम एक ही, चीज़ एक ही, लेकिन काम अलग अलग करती थी। और जब इस शहर में उनका ट्रांसफ़र हुआ था, तब हम लोग, मैं और मुस्कान इतने हंसे थे, इतने हंसे थे कि हंस हंस के हमारे जबड़े में दर्द हो गया था। और आखिर में जबड़े में दर्द तब, दांतों में दर्द तब स्टार्ट हुआ जब दी ने हम दोनों को मुक्का मारा था, बहुत ज़ोर से मारा था। हमारे जबड़े के साथ साथ हमारी दांतें भी हिल गई थी। उसके लिए हमें कितनी ट्रीटमेंट करनी पड़ी पता है ना मुस्कान? हाँ मुझे पता है, अच्छा खासा ट्रीटमेंट करना पड़ा हम दोनों को। और तुम लोग ऐसे किस चीज़ से? हमारी दी ने अपनी हर जहाँ जहाँ जाती दी की स्टडी कंप्लीट नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन जब दी ने हमें फ़ोन पर बताया हमसे मिलना चाहते, तो हम लोग चले गए उनसे मिलने के लिए, छुप छुपा के जो हम करते आए वो करते। लेकिन जब बेटे तो देख उनके चेहरा का देखना, मैंने कहा है आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, आपके चेहरे का ऐसा लग रहा है कि सारे अंधेरे अंधेरे छा गए, हुआ क्या है? तो उन्होंने हमें फॉर्म दिखाया, तो हम फॉर्म देखने लगे तो कहते मजाक कर रही है ना आप दी, यू आर जोकिंग? हाँ हाँ हाँ, बस हम हंसने लगे। तो कहने लगे मैं सीरियस हूँ, तुम्हें मेरे तोबड़े से लग रहा है कि मैं जोक कर रही हूँ। जो इंसान पढ़ाई में अपने आप को कुछ समझता नहीं है, वो इंसान टीचर बनेंगी सीरियसली। और आपको छोड़ो, आपकी बेस्ट फ्रेंड परी जो मैथ से भागती है, जो हिस्ट्री से भागती है, वो हिस्ट्री एंड मैथ की टीचर है सीरियसली। और जो हम लोगों ने भाई हंसना स्टार्ट किया है, आखिर में छुपता हुआ वाकई मुक्का जो पढ़ा था मैं, तो वंशिका सिर्फ सुन रही थी। तुम्हारी दी को पढ़ने से इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, पढ़ना इंटरेस्ट है, लेकिन क्या है ना, जब जब गौतम या नैतिक की टीम उन्हें ढूंढ लेती है, तब तो वो हर जगह से बदल जाते हैं, हर जगह से उनकी तालीम पूरी नहीं होती है। और अब जब इस यहाँ आए थे तो हमने सोचा चलो फाइनली यहाँ पर अपने सब कुछ क्लियर करेंगे। लेकिन जो बात सुनी हम लोगों ने, वो स्टूडेंट नहीं टीचर बन के आ रहे, तो बस फिर यही था। वो लोग जब तक घर के एरिया के पास पहुंच चुके थे, यहाँ पर कोई गार्ड्स नहीं है, गार्ड नहीं है, क्योंकि हमारे कोई दुश्मन ही नहीं है। मजाक कर रहे हो?
अभी जो तुम सब पे ये सब हुआ और जो एम्बुलेंस हमारे सामने से जा रही है उसके बारे में क्या कहोगे? अरे उसके बारे में देखो, दी ने कहा था जिस दिन वो सब कुछ ख़त्म करेगी उन्हें गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ गार्ड्स हैं यहाँ पर सारी जगह पर है, लेकिन वो आंखों के सामने नहीं आएंगे, जब खतरा होगा तब आएंगे, वरना नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, दी ने सब कुछ सोच समझ के किया है, कुछ भी बिना सोच के समझ के नहीं किया। वहाँ दरवाजे के पास ही भावना नीलम सिंघानिया खड़ी थी और उनके साथ उनके हस्बैंड राज सिंघानिया खड़े थे। तुम्हारी दी ने कहा था ये जेल में नहीं, जमानत पे आए हैं डैड, उनकी ज़मानत हुई है और मॉम ज़मानत करवाए और ज़मानत ना हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और उनके साइड में वो आंटी खड़ी थी, वो लेडी खड़ी थी जिसने नैतिक सिंघानिया को मारा था, और ये भी ज़मानत पे आई है। कल आप लोगों का केस, डेट का केस है और आपके डेट का केस रहेगा, और उसके 3-4 दिन बाद इन आंटी का केस रहेगा। जैसे ही इनका केस ख़त्म होगा इन्हें बाहर भेज दिया जाएगा उनकी छोटी बहन के पास, और वो अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होंगे। ओके, तो आते हैं एम्बुलेंस के पास। ये एम्बुलेंस में क्यों आ रहे हो तुम? इससे लग हम मोम एक्चुअली वो वंशिका की तरफ एक नज़र देखती है, एक नज़र भावना की तरफ देखती, कहती ठीक है चलो कोई बात नहीं, आओ तुम दोनों एक साथ खड़े हो जाओ। क्या मतलब आरती लेना चाहती है मोम, आपको भाभी अंदर घर के अंदर लेने चाहती है, यानी कि घर की लक्ष्मी को पूरी तरह से इज्जत के साथ घर के अंदर वेलकम करना चाहती है मोम। एम राइट मोम? हाँ ये वो राइट। तो राज सिंघानिया आते हैं, मुस्कान को गले लगा के कहते हैं कैसे हो तुम? हाँ डैड, मैं तो ठीक हूँ डैड, आप कैसे हो? आई मिस सर। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, आई नो। और तुम कैसे हो साहिल? और वैसे आई एम प्राउड ऑफ यू स्वीट हार्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। थैंक यू डैड, आई होप यू नोट प्रॉब्लम बहुत। नहीं, मुझे खुशी है कि मेरे बेटे ने वो चुना जो बनना चाहता है। मैंने गलत रास्ता चुना था उन सब के लिए, लेकिन तुम्हारी बहन ने बड़ी बहन होने का पूरा फर्ज निभाया है। उसने तुम्हें वो रास्ता चुना है जो तुम लोग चाहते हो, और मैं खुश हूँ। मेरी एक बेटी डॉक्टर है, एक बेटी का वैसे भावना क्या है? टीचर है डैड। मजाक मत करो, उसकी अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, बट वो टीचर है। और आपको पता है आपकी बहू स्टूडेंट है। क्या मतलब? मिस्टर सिंघानिया के हाथों में पानी था, वो पानी जो पी रहे थे, जैसे ही मुस्कान ने कहा कि आपकी बहू टीचर स्टूडेंट है, तो उन्हें घूरने लगे। ओहो डैड, आपको सब कुछ तो पता है, फिर भी आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि आपको पता नहीं। मुझे पता है, बट थोड़ा कंफ्यूज अब होना पड़ता है ना बेटा, अचानक सुनने के बाद फिर से। हाँ ये तो सारी ज़िंदगी की बात है। आप आइए भाभी, यहाँ खड़ी हो जयदी के पास। और एम्बुलेंस से निकाल चुके थे भावना को एम्बुलेंस से निकाल के रखा था, और आराम से उसे घर के इंटर करते, लेकिन वहाँ पर जैसे ही आती तो भावना को उठाती है वंशिका अपने गोद में लेती है। सब ये चीज़ देखकर कुछ नहीं कहते, खामोश थे। अगर इंटर करना है हम दोनों को तो हम दोनों को साथ होना चाहिए, यहाँ से तो मैं उठा सकती हूँ नहीं से। वो डॉक्टर की तरफ देखती तो कहती उठा सकती है। वैसे दी के रूम ऊपर है, आपको में चलने के लिए नहीं, यहाँ पर लिफ्ट है इस घर के अंदर, हमने लिफ्ट बनाए तो आप लिफ्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। वो घर को देखकर हैरान थी वंशिका। परी उसके पास आके कहती व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। मेरी बेटी ने मोहब्बत से बनाया है इसे, और तुम्हें पता है इसका नाम क्या रखा है? क्या? मोहब्बत की वादी। मोहब्बत की वादी? हाँ मोहब्बत की वादी, जहाँ पर सिर्फ मोहब्बत हो, कोई जंग, कोई लड़ाई, कोई मुनाफिकी कुछ भी ना हो, कोई दुश्मन ना हो, कोई कांटा ना हो, कुछ भी ना हो। इसलिए तो इसका नाम बनाया है मोहब्बत विला। इतना खूबसूरत नाम बेटा मेरी बेटी ने रखा है। मुझे अच्छा लगा ये घर बहुत ज़्यादा, जब से मैं यहाँ के रही हूँ ना, मुझे सुकून ही सुकून मिल रहा है। बहुत बड़ा जगह लिया है मेरी बेटी ने, और बहुत अच्छी तरह लिया है। और हाँ एक और बात बताती हूँ, अगर तुम्हारी आंखों में कन्फ्यूज़न है तो उसे दूर रखो, क्योंकि मेरी बेटी ने अपनी मेहनत से इस घर को बनाया है। अब ये उसने किस चीज़ से बनाया, ये तो उठेगी तो खुद बताएगी किस मेहनत से, किस कमाई से उसने ये घर बनाया। ये सब कुछ तुम उससे पूछ लेना, लेकिन मुझे पता है मेरी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया है इस घर के लिए। इतना तो मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। ठीक है
वो लोग अंदर आते हैं। अंदर उनकी एंट्री आरती वगैरह के साथ होती है और पीछे से उनके सर पर वार करके वो अपने सर्वेंट को देते हो, कहते हैं ये लो अपने बच्चों के लिए और सबके लिए कुछ ना कुछ करके लेके जाओ, ठीक है जी मैडम। और उन्हें लेके जाके उसके रूम में, और रूम में जब एंटर करते हैं हाई लिफ्ट से, उसका फर्स्ट फ्लोर था तो उसे लिफ्ट से ही जाना पड़ा क्योंकि माँ वंशिका की बाहों में थी भावना। तो लिफ्ट से ऊपर जाती, जैसे लिफ्ट से ऊपर जाती वहाँ का एरिया सब खूबसूरत, लेकिन नीचे का किसी ने देखा नहीं, सीधा ऊपर आते क्योंकि भावना को ही आराम करवाना है और ज़रूरी था। सब लोग उसके पीछे पीछे उस रूम में आते। जैसे रूम में एंटर करते सब बड़ी दीवार में एक बहुत बड़ी सी तस्वीर थी वंशिका की। वंशिका जब ये तस्वीर देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। वो पूरे बेड के सराहने, पूरे बेड के जैसे कोई आगे से एंटर करे ना, सामने ही वो तस्वीर नज़र आती और जिसमें वंशिका बहुत प्यारी सी स्माइल दे रही थी और प्यारी सी स्माइल में ऐसा लग रहा था किसी को आंखों से वार्न कर रही थी। और वो तस्वीर उसकी तब की है जब वंशिका ने ब्लैक कलर का सूट पहना था और भावना के साथ वो किसी पार्क एरिया में बैठी थी। तो भावना उसकी तस्वीर उस टाइम लिया था और उसी तस्वीर को उसने बहुत बड़े फ्रेम में करके अपने बेडरूम में सजाया था। तो मुस्कान कहती भाभी आप पहले इसे लेटाइए, फिर आप ये अपनी तस्वीर को गौर से देखिएगा। ये पूरा कमरा आपकी और दी की तस्वीरों से भरी पड़ी हुई है और दी ने खुद से ये तस्वीरें लगाई हैं। और हम में से जब भी यहाँ कोई कमरे में आता है ना तो कहता है आओ जाओ लेकिन मेरी तस्वीरों को टच मत करना। तो जैसे ही बेड पर लेटाती है उसे, बेड बहुत बड़ा था, तकरीबन उसमें 3-4 लोग तो आराम से ही समा सकते हैं, इतना बड़ा बेड था। और बेड बिल्कुल मेन पॉइंट पे था, मतलब बालकनी के साइड में। बालकनी खुलने से हवा की ताज़ी जो कि उस बेड के ऊपर आ सकती है। और कमरा इस बहुत बड़ा था। तो कमरे की तरफ चारों तरफ देखती कहती यहाँ पर तो कबाट वगैरह नहीं है, आपको ड्रेसिंग रूम चाहिए आइए। और दूसरे साइड में लेके जाती एक और रूम था जिसे खोलते ही उस कमरे में जो ड्रेसिंग थी हाय बिल्कुल खूबसूरत। यहाँ पर तो आपकी साइज़ की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, शूज़ से लेकर कपड़ों से लेकर एवरीथिंग, जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा आपके हिसाब से। ये भी दी ने किया है। दी ने कहा था एक वक्त ऐसा आएगा मेरी मोहब्बत विला में मेरी मोहब्बत आएगी तो उसके लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा ना मुझे। तो दी ने आपके लिए सब कुछ किया है, एवरीथिंग विथ यू। इस कमरे का कलर, इस कमरे की बेड की डिज़ाइन, सब कुछ। और ये बेड इतना बड़ा क्यों बना है? वो क्या है ना, दी कहती है, दी का कहना है क्या यही कि अगर कभी आप दोनों नाराज़ हो जाओ, बेडरूम को अलग करने की बजाय सोफे पे सोने से बेटर है कि यहाँ पर इतना गैप बना दिया जाए कि आपका पार्टनर आपके पास सोएगा लेकिन दूर नहीं जाएगा। इसलिए दी ने इतना बड़ा बेड बनाया है आर्डर पे और खुद सर पे कड़ी रहकर उन्होंने डिज़ाइन दिया था। और देख लीजिए डिज़ाइन। और बेड के साइड में सिंगार मेज और इसके साइड में एक ये वाला सोफ़ा, बिल्कुल परफेक्ट बेडरूम। और स्टडी रूम नीचे है, फर्स्ट फ्लोर पर है, हम सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं। कैसा रहा आपको आपका ससुराल? अच्छा चलो अब बाहर जाओ, उसे सोने दो। सोना अभी 8 बजने वाले हैं मोम, 8 बजे हम लोगों को अदालत तक पहुंचना है और अभी 7:30 बज रहे हैं। आप नाश्ता बनाइए, हम नाश्ता करेंगे फिर एक साथ निकलेंगे। और तुम्हारी दी यहाँ पर परी रहेगी ना? परी दी रहेंगी। ठीक है मैं रहूँगी, मेरा जाना ज़रूरी है। तुम्हारे डेट का केस है और तुम्हारा वहाँ जाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहकर सब लोग उस रूम से निकलते और एक चीज़ को देख रही थी, अपनी हर तस्वीर को देख रही थी जहाँ पर कभी वो भावना की बाहों में थी, कभी उसके गोद में भावना लेटी थी, कभी कुछ। और हर तस्वीर में बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था उस तस्वीर को। और उसके साइड से वो गुलदस्तों का डिज़ाइन किया गया था, फूल गुलाबों का। पूरे जिस दीवार में जहाँ जहाँ तस्वीरें लगी थी वहाँ पर गुलाबों वाली डिज़ाइनिंग की गई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कमरा। उस कमरे का लाइट ब्लू कह सकते हो कलर था और उस कलर में बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो एक बार बेड की तरफ देखती है जहाँ पर बीचों बीच में, बीच के साइड में थोड़ा सा बीच बचा था, वहीं पर भावना सो रही थी। और भावना के करीब जाकर एक नज़र भावना को देखती है, फिर ड्रेसिंग रूम के अंदर चली जाती है और ड्रेस रूम में जाकर एक वाइट कलर का कपड़ा पहनती है, शलवार कमीज़ कह सकती हो, क्योंकि भावना
अक्सर जीन्स एंड पैंट पहनती थी, लेकिन वंशिका अक्सर ही शलवार कमीज़ पहनती थी। तो नीचे वो लोग यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे। वैसे एक बात बताइए, परी दी, ओके परिधि, परिधि नहीं, परी भाभी, आप हमारी छोटी भाभी हैं कि जैसे कि सॉरी आंचल भाभी, आप हमारी छोटी भाभी हैं जैसे कि परी दी हमारी दी है, तो आप हमारी भाभी हैं। और सवाल मेरा ये है कि आप लोगों ने, आप तो नॉर्मल हर कपड़े पहन लेती हैं, लेकिन वंशिका भाभी अक्सर शलवार कमीज़ में नज़र आती है। वैसा क्यों? क्योंकि उसे बहुत पसंद है शलवार कमीज़ पहनना। हाँ, जब थाना और पुलिस चौकी में जब अपनी वर्दी पर होती है तो अपनी वर्दी पहनती है, मतलब किसी केस में जाती है जहाँ पर उसको ज़रूरत के तहत पर कपड़े जैसे कि जीन्स पैंट या कुछ और पहनना हो तो पहन लेती है, लेकिन ज़्यादातर उसकी चॉइस होती है शलवार कमीज़। तो कभी भाभी ने साड़ी पहनी है? एक दफ़ा पहनी थी, जब हम छोटे थे, हमारी दिवाली थी तो उनकी मॉम ने अपने हाथों से हमारे लिए साड़ी बनाई थी। और आखिरी बार था वो, जब उस दिवाली के बाद उनके ऊपर केस वगैरह चले थे। उनकी दिवाली यही समझो, जो खुशी वाली चीज़ें होती है वो बुराई के अंदर चली गई थी। बहुत से चीज़ों का सामना करना पड़ा था वंशिका को, बहुत ज़्यादा। आज उस चीज़ का ख़त्म होने का, खात्मे का वक्त हो चुका है। तो वो जब शलवार कमीज़ पहन के बाहर आती है तो कुछ सोचती है और फिर से अंदर जाती है और उस ड्रॉर को खोलती है, और ड्रॉर को खोल चुकी है, लेकिन जो चीज़ वो ढूंढ रही है उसे नहीं मिल रहा। तो कंफ्यूज हो जाती है, वो सोचने लगती है, तब कि उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या ढूंढ रही हो बेटा? तो देखती है वो थी राज सिंघानिया, मिसेस सिंघानिया, नीलम सिंघानिया। उनकी तरफ देखकर वो कुछ कहती नहीं, बस बाहर निकलती है। तुम जिस चीज़ की तलाश कर रही हो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। तो हैरान हो जाती है, क्या मतलब मुझे यहाँ नहीं मिलेगा? और आपको कैसे पता मैं किस चीज़ की तलाश कर रही हूँ? आओ मैं तुम्हें देती हूँ। और बेडरूम में आती है। बेडरूम में पूरी तरह ऐसा लग रहा था चारों तरफ दीवारें थी, लेकिन एक तरह को वो खोलती है तो देखती है ये कबाट है। हाँ ये कबाट है, खासकर तुम्हारे लिए इसने बनाया है। वो कहती थी बाकी सारी चीज़ें वहाँ सेपरेट रख दो, कोई बात नहीं, लेकिन ये वर्दी उसके, ये चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ को शायद वो उठते ही देखना चाहेगी। तो देख लो, तुम्हें जिस चीज़ की तलाशी कही हुई है तो नहीं। और जैसे ही देखती है तो उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती। क्या मैं ये पहन कर जा सकती हूँ? बिल्कुल, ये तुम्हारी चीज़ है, तुम्हारे लिए रखी है, तो तुम पहन के क्यों नहीं जा सकती? जब उसे पता चला एक आईपीएस ऑफिसर उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसने तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पुलिस स्टेशन से कई वर्दियाँ ला के यहाँ पर जमा कर दी है। हाँ, आपको प्रॉब्लम नहीं हुई इन वर्दियों को बिना मेरी सिग्नेचर के यहाँ पर लाने की? नहीं, हमारी भी ऊपर तक पहचान है बेटा, इतना तो याद रखो तुम। अंडरवर्ल्ड डॉन की तरफ, एक वकील के तौर पर जब मेरी बेटी मेरे पास आई थी और मेरे गोद में अपना सर रखी थी, वो जब भी कुछ इस तरह करती तो मैं समझ जाती उसे कुछ चाहिए मुझसे। तो मैं कहती थी क्या आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं? नहीं मांगा है, जब तुम इस तरह मेरे गोद में सर रखती हो तो। हाँ, मैंने कभी एक्स्ट्रा बड़ी चीज़ नहीं मांगी है। हाँ, ये तुम कह सकती हो, एक्स्ट्रा बड़ी कभी चीज़ तुमने नहीं मांगी, लेकिन आज तुम जिस तरह यहाँ पर आके मेरे पास लेटे हो, मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें मांग रही हो। क्या मांगना है तुम मुझसे? वो है ना वंशिका। हाँ वंशिका, तो मुझे उसकी वर्दी चाहिए। कि क्या मतलब एक मिनट उठो ज़रा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें उसकी वर्दी चाहिए कि तुम उसे आईपीएस ऑफिसर बनते हुए नहीं देख सकते क्या? नहीं मॉम, मुझे उसकी 2 वर्दी चाहिए अपने घर में रखने के लिए। जब वो यहाँ आएगी ना तो मैं सब कुछ उसके हिसाब से कर रहा हूँ ना, कपड़े वगैरह ज्वेलरी वगैरह सब कुछ रखे, लेकिन वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी तरीके से मुझे उसकी साइज़ की, उसकी चीज़ें की तरीके से वर्दी दिला सकती हैं, असल ओरिजिनल लोकल नहीं, उसकी वर्दी जो उसकी शान है, कर सकती है आप? बाप रे, कुछ ना मांग कर तो तुमने तो सब कुछ मांग लिया आज मुझसे बेटा। हाँ तो आप कर सकती है ना मोम, बतौर वकील, बतौर एक वकील के तौर पर, क्योंकि आप वकील हैं और आपकी बहुत अच्छी पहचान है। अंडरवर्ल्ड डॉन की तरफ से नहीं, मैं एक ईमानदार वकील के पास आई हूँ अपनी चीज़ें मांगने के लिए। क्या आप कर सकती हैं? हाँ, मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा, जितना भी वक्त ले, जब तक हमारा विला भी ठीक तैयार हो जाएगा तो वर्दी भी आ जाएगी ना मोम। बाप रे, तुम उस विला में उसे डालना चाहती हो? बिल्कुल, वहाँ रखना चाहती हूँ, और मुझे पता है जब वो कपड़े पहन के बाहर आएगी ना तो उसे कुछ चीज़ मिसिंग लगेगी, और फिर से ड्रॉर के अंदर, कबाड़ के
ड्रेसिंग रूम में जाएगी और ढूंढेंगी उसे, वो कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं आके उसकी आंखों में हाथ रख के उसे उस जगह पर ले जाऊंगा जिस जगह पर वो देखना चाहती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आएगी। हाँ, ख्वाहिश तो मेरी बेटी ने की थी, लेकिन पूरा अगर मैं कर रही हूँ तो इसमें बुराई नहीं है। तो ये है तुम्हारी वर्दी, पहन लो। आज तुम्हें इसको पहनना ज़रूरी है, क्योंकि जिस जगह तुम जा रही हो वहाँ पर तुम्हारी डैड की बिल्कुल ईमानदारी होगी, कोई उसे बेईमान नहीं कहेगा। तो वो आश्रम में जाती है। वो आश्रम में जाकर जब वो वर्दी पहनकर आती है तो उसकी सांस खींच सकते हो। और मिसेस नीलम सिंघानी के हाथों में उसकी टोपी थी। ये काम तो ये करना चाहती थी, लेकिन चलो ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया है। ये कब तक उठेंगी? ये तो डॉक्टर मुस्कान ही बता सकती है, और मुझे पता है इसने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नींद की इंजेक्शन दी है उसे। पर डोंट वरी, जब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा हम आ जाएंगे, इसके उठने से पहले हम आएंगे। ठीक है, अभी ये पहना दूँ? हाँ, क्यों नहीं, अगर आप पहनेंगी तो अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि मेरी माँ मुझे ये टोपी पहना रही है, जो उनका एक ड्रीम था। डैड का ड्रीम था मुझे इस वर्दी में देखना, मोम का ड्रीम था मुझे इस हेड को मेरे सर पे सजाना, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप करेंगी तो। वो बिल्कुल झुक जाती है, जैसे कि एक बेटी अपनी माँ के कदमों में आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है और सर उठाती है। तो मिसिस सिंघानी उसके सर पर वो टोपी देते हैं और बहुत ही खूबसूरती से कहते हैं, जीते रहो और हर मंजिल को इसी तरह पार करते रहो जो तुम्हारी मंजिल है। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने एक अच्छी इंसान को चुना है अपने लिए। मुझे गर्व है अपनी मोहब्बत पर। यही गर्व हमेशा रखना। ये मत सोचना कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी है या माफिया क्वीन है, नहीं। उसने ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं, हमारी जान बचाने के लिए एक सब की थी। अब ये सब ठीक है। तो मिस्टर राज सिंघानिया भी आते हैं और उसे आशीर्वाद देते, कहते मुझे अच्छा लगा कि मेरी बहू एक IPS ऑफिसर है, बुरा नहीं लगा। तो वहाँ पर वो एक सवाल पूछती है, वो छोटी माँ? हाँ जी। वो बेडरूम में उन्हें रेस्ट किया गया है, उनको दवाई दी गई, वो सो रही है। नाश्ता कर लिया उन्होंने? हाँ, कब से इंतज़ार कर रही थी कि वंशिका, भावना वंशिका एक साथ आएंगी, लेकिन नींद भी तो ज़रूरी है और बच्चे तो पूरी रात सोने नहीं देते उसे, तो अभी आराम कर रही है। ठीक है, जैसे है आपको ठीक लगे, चलो नाश्ता करते, हम लेट हो रहे हैं। वो लोग नीचे आते, जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतरती, वो लिफ्ट से नहीं आती। वो कहती सीढ़ियाँ इतनी बड़ी तो नहीं है, और तो ये प्रॉब्लम की वजह से मैं लिफ्ट में आई थी, लेकिन अब मैं आराम से सीढ़ियों से नीचे उतर सकती। तो जिस तरह से वो एटीट्यूड से निकल रही है, जो मुस्कान खाना खा रही थी उसका लुक कांसी में बदल जाता है। उसके पास बैठी उसकी गर्लफ्रेंड उसके पीठ पर सिलाते हुए कहती, आराम से कहा, क्या जंगलीपंती कर रही हो, जैसे कि केस तुम लड़ने जा रही हो। नहीं, व्हाट अ ब्यूटीफुल। जब ये कहती है तो उसकी जो पीठ सहलाने वाले हाथ थे वो एक मुक्का बन के उसके पीठ पे लगती है। वो कहती, आउच, क्या कर रही हो यार? किसे कहा तुमने ब्यूटीफुल? अरे भाभी को देखो सामने, क्या है यार, इतनी जोर से मारा, ऐसा लगा कि मेरी पसली टूट जाएंगी। पसली नहीं है, पीठ है। हाँ, वही वही टूट जाती। वो आखिर वो तो पहले दिन में ही वर्दी अच्छा लगा है। वो सब लोग खड़े हो जाते हैं और सबको अपनी तरफ देखते हुए वंशिका कहती, आप सब लोग इस तरह खड़े क्यों हो गए? भाई, हमें नहीं पता था आप वर्दी में इतनी खूबसूरत लग सकती हैं। दी ने कहा था कि आप वर्दी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, देखा था टीवी में, लेकिन जो टीवी है ना झूठ बोलती है। लेकिन अब जो आपको आंखों से देख रहे हो तो वाकई कह सकते हो, यू आर सो ब्यूटीफुल भाभी। भाभी कहा था, भाभी सुन लेती, मारने की जरूरत थी, मुक्का मारती मेरे पीठ पे। काम का ब्यूटीफुल ना कहो तो ब्यूटीफुल प्रॉब्लम ना। ये कौन सी भाषा बोल रही है? ये जैसे भाभी इसे जब मार पड़ती है ना तो इसकी भाषा बदल जाती है। अब इसे छोड़िए। वैसे सच में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप इस वर्दी में। थैंक यू सो मच। ओहो, तो इस घर में वर्दी भी थी? हाँ, वो उन्होंने, हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। आपकी गर्लफ्रेंड ने सब कुछ तैयारी करके रखी थी। अगर कपड़े हैं तो फिर आपकी जिस चेहरे से आपकी चमक बढ़ती है वो ना हो तो इसका फ़ायदा नहीं इस घर में। तो वाकई आपकी चमक बढ़ जाती है इस वर्दी से। दी ने सही कहा था, जो नॉर्मल कपड़े आप पहनती हैं ना उससे चमक नहीं बढ़ती, जब आप ये वर्दी पहनती हैं तो आपकी रोशनी, चेहरे की चमक बहुत बढ़ जाती है। आप नाश्ता कीजिए, लेट हो रहे हमें। वो लोग वहाँ नाश्ता करते हैं, सब लोग वहाँ से निकल जाते। थोड़ी देर बाद तकरीबन 10-9 बजे मिसेस रागनी सिंघानिया उठती है। रागनी जैसे उठती है तो आती है, लंच करती है। लंच करने के बाद वो सीधा आती है ऊपर
भावना के रूम के अंदर। वहाँ आती तो देखती है सब कोई यहाँ नहीं था, क्योंकि उन्हें पता किया गया था सब लोग अदालत गए हुए हैं सिवाय परी के। परी और आंचल थे, लेकिन आंचल को परी ने भेज दिया। परी ने कहा था तुम्हारी दोस्त को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो वो वहाँ भी चली गई थी। आंचल जब परी देखती है, जब वो मिसिस रागिनी सिंघानी आई, वो खड़ी हो जाती है, कहती नहीं नहीं बैठो बेटा, कैसी है बहू ना? बिल्कुल ठीक है, सो रही है। तो मुस्कान ने इससे स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन लगाया है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगाया है। ठीक है, जैसे तुम्हारे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तुमने कुछ खाया नाश्ता वगैरह? जी जी सबके साथ एक साथ कर लिया। आप उठिए, आपकी तबीयत कैसी और बेबीज कैसे हैं? वो दोनों मत पूछो, बहुत ही शरारती हैं और बहुत ही रोतलू हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। अगर मैं सोचा जाए तो मैं इन्हें बचपन से जानती हूँ, भावना को। भावना की पैदाइश भी मैंने देखी थी जब मैं थी, तो भावना पर नहीं गए हुए हैं, ना साहिल भावना पर गए, नहीं ये दो बच्चे। भावना बहुत साबिल लड़की थी, ज़्यादा रोती नहीं थी, बच्ची थी, ज़्यादा रोती थी नहीं। उसे जब तक खाना ना दो खाना मांगती नहीं थी, बस चुपचाप खेलती रहती थी। अकेले खेलती है, सबके साथ खेलती, अच्छा लगता था उसे, लेकिन रोतलू बिल्कुल नहीं थी। और ये पता नहीं किस पर गए हुए हैं। सचमुच बोलूँ तो आप सुनेंगी? हाँ क्यों नहीं, आप पर गए हुए हैं, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा रोती थी ना। अरे हाँ, क्या याद दिला दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? अगर चाहिए तो बताओ। जी जी नहीं, अगर चाहिए तो मैं वही दूसरी तरफ जहाँ अदालत का बहुत बड़ा, अदालत पे बहुत बड़ी चीज़ें मीडिया तक वहाँ पहुँच चुकी थी। मीडिया के कई सवालात जो मिसिस सिंघानिया बतौर वकील के तौर पर जवाब दे रही थी, और मिस्टर राज सिंघानिया कैदी की तरह खड़े थे। वहाँ पर आई थी वंशिका राय। राय सिंघानिया से भी बहुत सी सवाल पूछते हैं, और ये पूछते कि आपको कैसा लगा कि आज आपके डेट के ऊपर वो सारी जो गुनहगार के धब्बे थे वो हटने वाले। वो कुछ कहती नहीं, बस अदालत के अंदर चली जाती। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट की गई थी। अदालत में जैसे आते थोड़ी देर बाद वहाँ जज जाते, जज की रिस्पेक्ट के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर फिर वहाँ पर केस स्टार्ट होता है। सबसे पहले चलता है मिस्टर राय का केस। मिस्टर राय एक बहुत ही ईमानदार अफसर, आईपीएस ऑफिसर कह सकते हो, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी रिश्वत ना ली, और उसके केस को लड़ रही थी नीलम सिंघानिया, नीलम राज सिंघानिया लड़ रही थी। वो उस केस में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लाती जिससे जज की भी सर झुक जाती है, क्योंकि वो वही जज थे जिन्होंने मिस्टर राय सिंघानिया को फांसी की सज़ा सुनाई थी, और सज़ा से पहले उन्हें मार दिया गया था। वो सर झुका लेते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं, कहते कि सबूत और गवाह बिकते हैं। आज जब उन्हें अपनी आंखों पर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक गलती फैसला किया है, एक गलत फैसला, जिसकी वजह से एक इंसान की ईमानदारी, एक इंसान की सारी चीज़ें दांव पे लग गई थी। तो जज जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं, और उसके बीच में ही राज सिंघानिया का भी केस अंदर आता है, क्योंकि फिर इसके बाद राज सिंघानिया और मिस्टर राय ने मिलकर ही कानून की मदद की है। मिस्टर राज सिंघानिया ने राय के साथ मिलकर उसने कानून की हर चीज़, हर तरफ से मदद की है। तो एक तरफ से वो एक खबरी बन गए थे कानून के। अंडरवर्ल्ड के अंदर रहकर उन्होंने कानून की बहुत सी चीज़ों में हेल्प की है। वो सारी चीज़ें जज साहब सुनते, सारी चीज़ें। फिर जज फैसले की बारी आती है। जज कहते हैं मैं सबसे पहले मैं मिस वंशिका राय से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे एक गलत फैसले ने उनकी फैमिली को ख़त्म कर दिया, उनकी मॉम डैड की डेथ का कारण मैं बना। अफसोस करता हूँ, क्योंकि वाकई हम लोग पूरी तरह छानबीन नहीं करते। जब छानबीन करते तो हमें बहुत सी गलत चीज़ें, गलत इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है, और इसकी वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि मैं दोबारा से तुम्हारे माँ या बाप को वापस ला सकता हूँ, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल वाला काम है। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें जो तुम्हारे एग्ज़ाम, जो भी एलिमिनेट, जैसे तुम्हारे डेट के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे, उन सब से उन्हें बरी करता हूँ, और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से, तो बाइज़्ज़त तरीके से जो हक है उसका उनको दिया जाए, जो सितारा है उनको दिया जाए, जो उन वर्दी उनके जिस्म से हटाई गई थी, उस वर्दी को बाइज़्ज़त तरीके से मिस वंशिका
राय के हाथों में सौंपा जाए और उन्हें ये कहा जाए कि आपके डैड एक ईमानदार अफसर थे। और ये चीज़ सिर्फ बंद कमरे में नहीं, पूरे पब्लिक के सामने ये चीज़ होनी चाहिए और पब्लिक को भी बता दिया जाएगा कि मिस्टर राय एक ईमानदार अफसर थे जिन्होंने अपनी ईमानदारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। और रही बात मिस्टर राज सिंघानिया की, उन्होंने जो चीज़ किए थे स्टार्टिंग में उनके खिलाफ बहुत सी सबूत है, लेकिन जिन्होंने बाद में अपनी बेटी के जन्म के बाद ही उन्होंने अपनी सारी चीज़ें चेंज किए और मिस्टर राय के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सी ऐसे केस सोल्व किए जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपने अंडरवर्ल्ड डॉन के होते हुए भी अपनी चीज़ों से हाथ निकाल दिया था। उन्होंने सारी चीज़ें रोकी थी, लेकिन स्मगलिंग करना उन्होंने नहीं छोड़ा था। स्मगलिंग, गोल्ड की स्मगलिंग करना उन्होंने नहीं छोड़ा था। इस बिहाफ पर उन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उस दूसरी तरफ से सोचा जाए, दूसरी तरफ से अगर मिस्टर राय की मदद की है उन्होंने, तो इस चीज़ से हम उनके बाइज्जत बरी भी कर सकते हैं। लेकिन कानून को मानने के लिए कोई लोग जो दूसरे इंसान आएंगे जो कानून को गलत समझेंगे। कानून ने एक बार गलती की है, मैं एक जज होने के नाते मैंने एक गलती की है, उस गलती को मैं सुधारना चाहता हूँ। तो मिस्टर राज सिंघानिया, आपको ज़मानत पर रिहा किया जाता है, आपके केस को यहीं पर ख़त्म किया जाता है, लेकिन 1 साल की सज़ा आपको मिलेगी। इन 1 सालों के अंदर अंदर आप अपनी अच्छी चीज़ें दिखाइए गवर्नमेंट को, अच्छी से अच्छी हमारे कानून को दिखाइए कि आप पूरी तरह से सुधर चुके हैं। वहाँ पर जेल में रहकर वहाँ की चीज़ें सीखना आपको पड़ेगा, वहाँ पर जो काम दिया जाएगा आपको वो करना पड़ेगा, जो भी काम जो आप नहीं करते हैं वो करना पड़ेगा। अगर आपका बर्ताव अच्छा होगा, अगर 1 साल से अंदर 6 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर अगर आपका बर्ताव वहाँ के जेल में रहने वाले इंसानों के साथ, पुलिस के साथ सब अच्छा रहेगा, तो आपको उसी वक्त रिहा किया जाएगा। वहाँ के जेलर जब ये लिख के देंगे कि आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं, तो आपको उसी वक्त समय पर आपको निकाला दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल सुनने में आया आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके बिहाफ पर हम आपको ज़मानत पर, और आपकी मिसिस कंग्रेचुलेशन, आपकी मिसिस को 2 बच्चे हुए हैं, उसके बिहाफ पर एक बतौर हमारी गवर्नमेंट ने एक चीज़, जैसे आपको अपनी वाइफ को संभालना है 40 दिन तक, तो आप 40 दिन तक अपनी वाइफ के पास रहिएगा, अपनी फैमिली के पास रहेगा। जैसे ही आपके 41वां दिन स्टार्ट होगा, यानी कि 41 डे स्टार्ट होगा, उसी दिन पुलिस आपको आपकी सज़ा के तौर पर 1 साल के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। और हाँ, जो आपने कहा है उस बात को हमने सोचा है, जो आपने जितने लोगों की नुकसान हुए, पुलिस वालों की जितने भी लोगों की जाने गई नुकसान हुए, उनकी बर्ताव पूरा करना चाहते हैं आप, यानी कि उनकी फैमिली का सपोर्ट करना चाहते, तो आपको इस चीज़ को मानते हुए हम आपकी इस चीज़ के एक्सेप्ट करते हैं। जितने भी पैसे आप देना चाहते हैं उस फंड में आप दे सकते हैं, इस चीज़ की आपको इजाज़त है। और बाकी कोर्ट इस रिजल्ट, हम इस फैसले को यही करते हैं। और हाँ, फिर से खड़े होकर, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ मेरा वंशिका राय सिंह आपसे कि हमारी एक गलत फैसले ने आपको आपकी फैमिली से दूर रखा है। आई एम सॉरी। लेकिन हाँ, जिस तरह आज आपने ये वर्दी दिखा रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपके डैड को यहाँ देखा है, तो मैं सर झुकाकर आपके डैड इस वर्दी के सामने हाथ जोड़ता हूँ और तब भी आपके पापा से माफ़ी मांगता हूँ। बाकी मैंने जो फैसला किया था एक ईमानदार जज के तौर पर किया था। अब मेरे इस फैसले में कुछ बेईमानों ने अपने तड़के दिए, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। और वो खड़े होकर अदालत ख़त्म हो जाती है। अदालत जैसे ख़त्म होती है, सब लोग वंशिका के पास आते हैं। वंशिका के साथ खड़ी थी उसकी दोस्त आंचल। आंचल उसके आंसू को साफ करके कहती, खुशी के आंसू है तो ठीक है, अगर ऐसे ही रो रही हो तो बुरी बात है। देख लो, अंकल भी खुश है। वो उनकी तस्वीर को दिखाती है, जो तस्वीर वंशिका के बाहों में थी। वो जब घर से निकल रही थी तो मिस नीलम सिंघानिया ने एक तस्वीर उनके हाथों में दी थी, वो थी उसके माँ और बाप की तस्वीर। इसकी ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी, तो डोंट वरी, तुम्हारे पास है। तो उन्हें हैरानी से देखती है, तो कहती ये भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की सोच है, अगर वो होती तो वो यही करती। उसने ये रखा था, उसने ये तस्वीर रखी थी, और उसने इसी दिन के लिए रखी थी कि जब तुम्हारे डेट पर पूरी तरह से बेगुनाही की सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ये तस्वीर तुम्हारे पास होगी। और देख लो, इस तस्वीर ने आज कितना बड़ा काम कर दिया। और आंटी ने सही कहा है, ये तस्वीर ही तुम्हें खुशी दे सकती है और कोई नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, मेरे डेड पर जितने भी इल्ज़ाम थे सब ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि जज सर ने खुद से उनसे माफ़ी मांगी है। और क्या कहूँ मैं,
ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब भावना ने किया है। नहीं, ये सब तुमने किया है। भावना की मुँह के कहती है, उसके सर को सहलाती है। ये सब मेरी बेटी ने नहीं किया है, ये तो तुमने शुरू किया था। हाँ, ख़त्म उसने किया है। तुम कमज़ोर पड़ गई थी, तुम बहुत ही कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन तुम्हारे कमज़ोरी को फ़ायदा नहीं उठाया मेरी बेटी ने। तुम्हारी ताकत बन गई है, और ताकत बनकर तुम्हारी सारी चीज़ें उसने की हैं। तो मेरी बेटी अच्छी है ना। चलो। और जैसे ही अदालत से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे सब उन्हें सैल्यूट करते हैं, और उनके डैड का नाम लेकर उन्हें सैल्यूट करते हैं। और ये चीज़ उसकी आंखों के आंसू के साथ साथ उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, और मीडिया और स्माइल और आंसू के साथ वो तस्वीर खींच रही थी। वंशी जो बेडरूम था भावना का, वहाँ पर बैठकर मोबाइल पे और ब्लूटूथ कान में कनेक्ट करके वो देख रही थी परी के आंखों में भी आंसू थे, लेकिन चेहरे पर स्माइल थी। वो वंशिका की तरफ देखकर फिर भावना की तरफ देखती कहती, तुमने तो वो कर दिखाया जो शायद कि इम्पॉसिबल था। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। अगर तुम्हारे डैड होते ना तो प्राउड ऑफ यू सन भी कहते और प्राउड ऑफ यू डॉटर भी कहते, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ यू माई बेस्ट फ्रेंड। तुमने वो कर दिखाया जो तुम्हें करना था। एक अच्छा सच्चा मोहब्बत करने वाला ही अपने पार्टनर के साथ मिलकर ये सब कर सकता है, और तुमने वही किया। तुमने अपने पार्टनर के साथ कदम से कदम मिलाकर उसके हक को उसे दिलाया, और आज तुमने वो काम किया जो उसे करना था। अपनी डेट को बेगुनाह और इस तरह बाइज्जत तरीके से सलूट मिलना हो हक था उनका। आज तो मिस्टर राय भी खुश होंगे कि उनको उनकी हक मिल गया, उनकी बेटी भी खुश है, उनकी वाइफ भी खुश होंगे। तब वहाँ पर आती है फिर से मिसेस रागनी सिंघानिया। कहती, क्या हुआ बेटा? तो वो मोबाइल उनकी तरफ देती और ब्लूटूथ उनके कान में देती। कहती, ये तो होना ही था। अगर मेरी बेटी ने एक चीज़ तान ली तो वो ना हो तो इम्पॉसिबल। आपके बच्चे हैं, बहुत क्यूट हैं। हाँ बिल्कुल इस पर गए, लेकिन हरकतों पे नहीं। रोते हुए वो बच्चे हैं मेरे। हाँ ये बात तो है। वो लोग इसी तरह बातें कर रहे थे आराम आराम से। भावना की आंखें खुलने लगती। भावना अपनी आंखें खोलने ही लगती है तो आंचल परी उसके पास आके उठती है, तो एक ही लफ्ज़ कहकर उठ के बैठ जाती। वो कहती, ओ वंशिका। और जब एक ही सांस में उठती तो उसके साइड में बैठे थे परी, उसे कहती, रिलैक्स रिलैक्स, ये खूल वंशिका है तुम्हारे पास है। कहाँ है वो? हो यहाँ तो नज़र नहीं आ रही। और मैं कहाँ हूँ? मैं तो होटल में था। ओहो, वंशिका चली गई क्या? अरे यार, देखो दोपहर के 1 बज रहे हैं। हाँ तो मैं टाइम नहीं पूछ रहा। अरे बाप रे, आज का दिन भूल गई क्या? अरे आज का दिन भूल गई क्या? क्या मतलब, कौन सा दिन? अरे आज वंशिका के डैड की अदालत में केस है। तो सब अदालत गए हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। वंशिका को मेरी ज़रूरत है। नहीं मेरी जान, वंशिका को अगर तेरी ज़रूरत हो तो आ रही है, घर के लिए निकल चुकी है। लो देख लो। और ब्लूटूथ को डिलीट करके वहाँ पर नेट को दिखाती है। लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, तो वो मोबाइल को बंद करके उसे टीवी ऑन करती है जो उस बेडरूम रूम में था। तो जैसे ही टीवी ऑन करती है, लाइव टेलीकास्ट में वंशिका सामने नज़र आ रही थी। वंशिका के चेहरे का आंसू और उसके चेहरे पर स्माइल देखकर एक सुकून सी सांस लेती है भावना। और भावना बेड से टेक लगाने की कोशिश करती है, तो इसमें उसकी मदद करती है परी उसे आराम से टेक लगाती है, उसे बिठाती है और खुद उसके साइड में बैठ जाती है उस चेयर पर फिर से। और मिसिस सिंघानिया वो एक साइड में बैठ के सिर्फ उसे देख रही थी, जो सिर्फ और सिर्फ टीवी पर फोकस करके बैठी है। तब वहाँ से एक न्यूज़ एंकर पूछते हैं, मिस वंशिका राय, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो आप इस जीत की खुशी किसके साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं इस जीत की खुशी खुद के साथ तो खैर शेयर नहीं कर सकती, ये अकेले मेरा काम नहीं था। हाँ, ये उस इंसान का काम था जिसने मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है, मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी। ओह, तो आपके बॉयफ्रेंड के नाम करना चाहती हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं कि मैं किसी बॉयफ्रेंड के नाम ले सकूं, मैं एक लड़की का भी नाम ले सकती हूँ। तो सब चुप हो जाते हैं। तो कहती, क्या हुआ? एन प्रॉब्लम? आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं होगी। अगर आप में से कोई फोबिया है कि लेस्बियन मुझे कहेंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और बेतहाशा प्यार करती हूँ। और मुझे कहते हुए बड़े फ़ख्र से कह सकती हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड एक माफिया क्वीन और एक अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी है। वंशिका राय की गर्लफ्रेंड भावना राज सिंघानिया है। वहाँ सब मीडिया शौक और ज़्यादा शौक हो जाते हैं।
वंशिका की ये बात सुनकर भावना कहती, ये क्या कर रही है, पागल है क्या? नहीं, उसे करना चाहिए, वो चीज़ छुपा नहीं सकते, छुपाने से क्या फ़ायदा। तब मीडिया में हलचल मच जाती है, मीडिया में तरह तरह के सवाल पूछने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या आप एक अंडरवर्ल्ड लड़की से, एक माफिया क्वीन से प्यार करती हो? मैंने प्यार तब किया था, वो माफिया क्वीन नहीं थी, मेरी टीचर थी। अब जब मैं प्यार करती हूँ तो माफिया क्वीन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी उसने ये सारी चीज़ें खुद से नहीं की, एक मजबूरी के तहत किया। और मुझे गर्व से कहना पड़ेगा, मेरी गर्लफ्रेंड माफिया क्वीन है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और हाँ, आपके जितने सवाल हैं वो मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी ज़रूरत है और मैं जा रही हूँ उसके पास। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आप चाहते पर्सनली मेरा इंटरव्यू लेना चाहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, वो मिस्टर राज सिंघानिया और मिस नीलम सिंघानिया को साथ खड़ा करके कहती, ये है माय मॉम मिसिस सिंघानिया और ये है मेरे डैड राज सिंघानिया, सो शी इज़ माय फैमिली। और वो है मेरी ननंद और मेरे देवर साहब साहिल सिंघानिया और मुस्कान सिंघानिया। तो वो लोग एक साथ आकर उसके साइड में खड़े हो जाते हैं। और ये है हमारी प्यारी सी छोटी भाभी काजल, राज सिंघानिया साहिल सिंघानिया की गर्लफ्रेंड मंगेतर। तो सबको एक साथ लेकर के थी, ये है मेरी फैमिली और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी आंचल और उसकी गर्लफ्रेंड परी, वो इस वक्त मेरे अपने दोस्त के साथ है, जैसे कि ये मेरे साथ है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बताते हुए मैं एक लेस्बियन हूँ, नो। और ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं एक लेस्बियन के साथ साथ एक माफिया क्वीन की गर्लफ्रेंड हूँ और हम बहुत जल्द कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो एक्सक्यूज़ मी, मुझे जाना चाहिए। ये कहकर वहाँ से हट जाती है। और जिस तरह हलचल मचती है न्यूज़ में, हर तरह की न्यूज़ टेलीकास्ट में यही बताया जा रहा है कि वंशिका राय की गर्लफ्रेंड माफिया क्वीन और डॉन राज सिंघानिया की बेटी है भावना राज सिंघानिया। हर न्यूज़ चैनल में तो भावना कहती उसने ये सही नहीं किया, उसकी करियर उसकी चीज़ें, तो कहती कि नहीं उसने गलत नहीं किया। तब बायजी सर के सामने आके करके वो खड़ी होती है। अगर आप मुझे सस्पेंस भी करना चाहें मुझे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि मैंने अपनी डैड की सारी चीज़ें साबित कर ली और मुझे अपनी इस वर्दी पर फ़ख्र है और मेरी गर्लफ्रेंड मेरी वर्दी का दाग नहीं है। तो आईजी सर कहते मैं इस चीज़ों पे नहीं आता, तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो और तुम जैसी ईमानदार अफसर की ज़रूरत है हमारी टीम को। और मैं तुम्हें सस्पेंस क्यों करूं कि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत है कि तुमने रिश्वत ली है, किसी की मदद की है? नहीं, जिस तरह अदालत में केसेस चल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक अच्छी इंसान है। जिस तरह उसने अपने डेट को अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया है, अपने डेट को सज़ा तक दिलाने के लिए कुछ नहीं किया है, उसे बचाने की कोशिश नहीं की है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बहुत ईमानदार है। अपना ख्याल रखना और उसको भी संभाल के रखना, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए। वो साल को सैल्यूट करके वहाँ से निकल जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी